नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सी नायर और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और आज बहुत सारी एनर्जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और बहुत सारा प्यार बरसाने आए हैं, तो इनका दर्शन हम कर लेते हैं। राधा रानी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत इनसे आशीर्वाद लेते हैं। काली माता की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, इनसे आशीर्वाद लेते हैं, इनकी ममता को फील करते हैं, इनके प्यार को फील करते हैं। लक्ष्मी माता, गणेश जी, ये दोनों मौजूद हैं। गणेश जी हमेशा से ही मौजूद होते हैं, आज विशेषकर वो हमें आशीर्वाद देने आए हैं, तो इनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। इनकी एनर्जी को फील करना है ना। तो और रामचंद्र जी की एनर्जी, रामचंद्र जी की एनर्जी आई है। आज जो है उनकी वापसी हुई थी, धरती पे जो घटना चक्र हुई थी, आज वो विजय होकर उनकी वापसी हुई थी। तो हर लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस जिस कार्य में कर रहे थे, उस कार्य में जो समय दे रहे थे, उसमें आज वो सफलता मिलने वाली है। ये जस्टिस की भी एनर्जी माने जाते हैं, ये न्याय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका सबक ही यही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। अपनी प्रजा के लिए इन्होंने, प्रजा के को खुश रखने के लिए अपने राजा धर्म होने का इन्होंने संदेश दिया है। ये शिव शक्ति वाले जरूर सुनिएगा, ये ऊपर से संदेश है। ये वो राजा थे जो अपने सब कुछ को दांव पे लगाकर इन्होंने समाज सेवा की थी। ये राजा की तरह दिखते जरूर थे, पर अपना जीवन उन्होंने सन्यासी की तरह व्यतीत किया था। मैंने इनके पास बहुत पैसे थे, बहुत धन थे, बहुत दौलत थे, बहुत रिश्ते थे, लेकिन इन्होंने अपना जीवन सन्यासी की तरह समर्पित किया और मर्यादा में रहकर अपने जो कार्य लेकर आए थे उसे सफल किया, यानी जन सेवा, है ना, संदेश उनको पूरा किया। तो ये हमारे आदर्श, ये जितनी भी एनर्जियां हैं, ये हमारे आदर्श हैं। इन आदर्श को आप गौर से देखिए और इस आदर्श के साथ चल करके जो है हमारे कार्य को, जो यूनिवर्सल टास्क है, जो सोल पर्पस है हमारा, वो हमें पूरा करना है। तो आज खास कर ये एनर्जियाँ उतर कर आई हैं हमारे पास हमें आशीष देने के लिए। तो जो भी संदेश आपको आ रहे हैं वो आप ज़रूर लीजिए। और इसी प्रकार से इन सब की एनर्जी से हम बने हुए हैं, जितनी शिव शक्ति जो है, इन सब एनर्जियों का समावेश होता है ना। और ये सब एनर्जियाँ हमारे अंदर होती है और उसे ही ध्यान में, एक भी एनर्जी को इनबैलेंस नहीं करना है। बैलेंसिंग में आएंगे, हर चीज़ को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और जो है इनका आशीष लेते हैं। इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस कीजिएगा। एक संदेश है आप लोगों के लिए, जो शिव शक्ति है, उस जो शिव शक्ति हैं वो आपस में ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल स्टेट में मिले, अपने अपने स्थान पे बैठिएगा, शाम में, रात में, व्हाटएवर, और बैठ करके जो है अपनी जो शक्तियां हैं वो अपने शिव के भाग को अपने अंदर महसूस करेंगी, और जो शिव है अपनी शक्ति के एनर्जी को महसूस करेंगे और एक वाइट चक्र अपने चारों तरफ क्रिएट करेंगे और एक स्थान पर महसूस करके अपने अंदर ही दोनों को महसूस करते हुए जो है ओम का उच्चारण करेंगे और यह फील करेंगे कि आपकी एनर्जी जो है दोनों, यानी शिव और शक्ति, यानी दोनों एनर्जी, चंद्र और सूर्य नारी से जो आप बने हुए दोनों एनर्जी को जो है आप अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करेंगे और क्रॉन चक्र पे भी, है ना। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी देर कर सकते हैं कर कीजिएगा। आपस में अपनी बातचीत भी रख सकते हैं, एक दूसरे को महसूस कीजिएगा। जितना महसूस करेंगे उतना ही बैलेंसिंग नज़र आएंगे। टेलीपैथी का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। टेलीपैथी आप लोग की बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, आपकी जो मैसेजेस है आराम से कन्वे हो रहे हैं, है ना। तो 5D लेवल पर आप लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, तो उसी का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा और आज ये प्रैक्टिस कीजिएगा। मस्ट डू इट, इट्स नेसेसरी टू फील। अभी तक जो है ना अलग अलग कर रहे थे, अब अपने अपने स्थान पर बैठ करके जो है इस प्रोसेस के जरिए जो है फील करो, कंप्लीटली फील करो। तो ये था आप लोग के लिए मेरी जो है अभी से ही एनर्जी आप लोग को जो जाने वाली थी। जिन लोगों ने सुन लिया है वो एनर्जी एक्टिव हो गई है, तो ये मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो ये था आप लोग के लिए संदेश। सारी एनर्जियों को से आशीष लीजिए, उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस कीजिए और महसूस करके अपने अपने शिव और शक्ति के साथ बैठिए और उस मिलन का, द वर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम अपर साइड, कि मिलन, उस मिलन को अपने अंदर महसूस करो,
उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करो। ठीक है, ये करना है आपको। जो चाहे जितनी देर चाहे कर सकता है, जितना मन लगता है करो। मिनिमम जो है स्टार्ट आपको 10 से 15 मिनट करना। जितना अगर मन लगता है तो ज़्यादा देर भी आप जा सकते हैं। उस ऊर्जा में रहना ऑब्वियस अच्छा लगता है, और समय मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देर करो। जिसको जब समय मिलता है, थोड़ी रात हो जाए तो भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो। कोशिश करना कि अकेले में बैठ कर करो। ठीक है, लाइक दैट। अब आते हैं आज पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी है ओवर थिंकिंग की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, यानी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल गए हैं आपके पार्टनर, बधाई हो। अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि उनकी बात सिर्फ उन तक रहेगी। वो अपने स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी मैसेज को डायरेक्ट कन्वे कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है। आप लोग सब महसूस कर रहे होंगे। तो टेलीपैथी की एनर्जी जो है, जो टेक्निक है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति देकर यूनिवर्स हमें भेजता है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप जो है इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे कर भी रहे हैं और कर सकते हैं। इसीलिए अलग किया गया था ताकि आपको अपनी ताकत का पता चले, है ना। हम पास नहीं हैं, फिर भी टेलीपैथी से एक एक चीज़ की खबर हम एक दूसरे का रख रहे हैं, एक दूसरे की मैसेजेस पहुंच रहे हैं। जब आप मिलेंगे तो एक दूसरे से कन्वे ज़रूर कीजिएगा। और कुछ बात अगर आपको भूल रहे हैं तो जो भी आप महसूस कर रहे हैं इस समय, उसको कॉपी पे लिख लीजिए डेट और टाइम के साथ, कि हाँ तुमने ये मुझे बोला था, मैंने सुना था, तुमने मुझे यहाँ टच किया था, मैंने फील किया था। तो ये सब चीज़ को टाइम और डेट और के अनुसार जो है आप पेज पर लिख लीजिए, ताकि आपको कन्फर्मेशन मिले और आपको ये पता चले कि कौन सी सिद्धि आपको ईश्वर ने दे दी है। एक बार समझ में, कुछ सिद्धियाँ जो है आपको मिल चुकी है यूनिवर्सल लेवल पे। तो ठीक है, उसको टेलीपैथी एक प्रकार का टेक्निक है। ऐसे कोई भी इस टेक्निक को डेवलप कर सकता है, पर शिव शक्ति जो है बहुत लोग अपने तपस्या से पहले भी डेवलप कर चुके हैं, और ये जो है यूनिवर्सल गिफ्ट है ना। तो इसको देखिएगा प्रैक्टिस करके। सारी गुप्त बातों को बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको सिर्फ जो है कोड वर्ड में लिख कर रख सकते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे से कन्विंस जरूर कीजिएगा, एक दूसरे से बात जरूर कीजिएगा इस विषय पे, है ना। और आगे भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल करना है। जितना प्रैक्टिकल कीजिएगा उतने ही पक्के होंगे, और आपकी साइकिक वॉरियर जो आपको यूनिवर्स बनाना चाहता है या बनाने की तैयारी में रखा हुआ, उसमें आपकी मदद मिलेगी। क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, यानी आज सब एक दूसरे को सुंदर देखने के लिए मूड में है। सुंदर सुंदर बनो, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, सुंदर सुंदर गहने पहने, मतलब कुल मिलाकर जो है ना सब। या फिर किसी की कोई इच्छा, देखो यहाँ पे आवाज़ आ रही, कोई चाह रहा है कि यही वाला ड्रेस पहनना, को लगता है किसी ने गिफ्ट भी किया है, लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे क्रिएटिविटी और कुछ नहीं, एक दूसरे के प्रति दोनों ही एक दूसरे को सजाना धजाना और सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। सिंपल सी बात ये है। अब इसको जितनी गंभीरता से जिसके दिमाग में आ रहा है ले लो, कपड़े से, गहने से, रूप से, रंग से, बिंदी से, सिंदूर से, वॉट एवर, या मॉडर्न ड्रेस भी दिख रहा है यहाँ पे, मॉडर्न ड्रेस से वॉट एवर। यहाँ पर एनर्जी आई है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की अपोजिट, मतलब पैसे की जो ये इम्पोर्टेंस जो बहुत ज़्यादा हो गई थी लाइफ में आप लोगों की, वो जो है यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। कहने का अर्थ ये नहीं कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, पैसे तो अभी बरसेंगे, क्योंकि आपके कार्य ही ऐसे हैं कि जहाँ पर पैसे की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस पैसे को एक्सप्लोर करना है, और जिसको जितना सेवा करना होता है उतना ही उसके पास पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए यूनिवर्स उसको बहुत पैसे उसके आसपास रखता है। पर अब इस पैसे का मायने नहीं रखता। अब क्यों नहीं रखता? देखो, इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं शिव शक्ति कि अब इस पैसे के लिए वो नहीं जी रहे हैं, इस पैसे के लिए वो नहीं भागेंगे। किस लिए वो जी रहे हैं? जी रहे हैं अपने शिव के लिए या शक्ति के लिए, अपने प्यार के लिए या अपनी ऊर्जा के लिए। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और एक बात और, यहाँ पे एक बात और आ रही है कि जब हम लोग ये जो टेलीपैथी की एनर्जी स्ट्रांग हुई है, जिन लोगों को सिद्धियाँ मिली है, यूनिवर्सल सिद्धियाँ मिली है, जो हमें एहसास भी नहीं था, हमारी ही एनर्जी थी लेकिन एहसास नहीं था, अभी एहसास करवाया गया। तो जिन लोगों को अभी सिद्धियाँ मिली हैं, एनर्जियाँ मिल रही है, आप रिलेशंस में जाइए, बाद में जब दोनों आप मिलेंगे तो और भी क्लियरिफिकेशंस होगा। तो ये सिद्धियाँ तो किसी पैसे से नहीं मिल सकती ना, ये तपस्या से ही मिलती है। तो जो तपस्या शिव शक्ति ने साथ में मिलकर की थी,
बहुत स्ट्रांग तपस्या थी जिसको सबने लाइटली ले लिया वक्त आने पे, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग तपस्या थी। इसकी वजह से दोनों को ही उसकी ऊर्जा और क्वालिटी और सिद्धियाँ मिली है। तो जब इसके एहसास हो रहा है तो समझ में आ रहा है, अरे ये तो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये क्या था? तपस्या था। उस तपस्या से हमने प्राप्त की, उस तपस्या को ध्यान में रखकर यूनिवर्स ने हमें वो चीज़ें दी है। तो ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये समझ में आ गया। पैसा का वैल्यू जो है अब वह है उस लेवल पे नहीं है, मतलब मेटलिस्टिक वर्ल्ड पे नहीं रह गया। अब इसकी ज़रूरत जो हमें, इसकी ज़रूरत तभी पड़ेगी कहाँ? स्पिरिचुअल लेवल पे। ये है। अरे ना, यहाँ पर एक एनर्जी आई है, दिल टूटा हुआ। अभी देखिए ये रियलाइजेशन है, इसमें भी कोई रियलाइजेशन है कि ये 3 कंडीशन में पड़े थे, क्योंकि बहुत सारे जो सिचुएशन इसीलिए यहाँ पर क्रिटिकल हुए या बिगड़े थे बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ लड़की का मामला है, यहाँ परिवार का भी मामला है। जैसे आप, आपके पार्टनर और फैमिली भी दिख रही है। किसी किसी की फैमिली ने इतनी दबाव या इतना प्रेशर में ले लिया, इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया कि दिल तोड़ दिया, है ना, टूटा हुआ दिल है यहाँ पे। और कुछ लोग 3 ट्रायंगुलर रिलेशन में थे, आपसे भी किसी और से भी उनकी चल रही थी संपर्क। तो अभी क्या स्थिति है कि तीनों के तीनों दुखी है। इनको लग रहा है कि तीनों के तीनों यहाँ पर सुखी नहीं है, ना वो सुखी हैं, ना उनकी सेवियर शक्ति सुखी है, ना वो थर्ड पार्टी जिसको इन्होंने एंट्री दी थी या खुद इन्होंने क्रिएट किया था। तो तीनों ही अभी जो है पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है रिलेटेड टू दैट अकॉर्डिंग टू हिम। अभी की एनर्जी है, एनर्जियाँ बदलती है, याद रखिएगा। तो अभी की एनर्जी इनको लग रही है कि इतना मैंने एफर्ट लगाया, इतना मैंने इसमें काम किया, इतनी बुद्धि लगाई, खर्च की, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है सिचुएशन? सभी दुखी हैं। उस सिचुएशन से सभी दुखी हो गए। तो अभी ये सोच रहे हैं ये। अब आते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी है आपको इनोसेंस लव की, बच्चों वाला प्यार, है ना, जहाँ पर उम्मीद आए, कोई आकर मुझे किसी कर ले, कोई मुझे बैलून दे दे, कोई मुझे कुछ दे दे, ये वाले एनर्जी में खुद भी चाह रहे हैं कि कोई उनके साथ करे, वो सर्व भी करना चाह रहे हैं उसे। यानी अपने अंदर के बचपना वाली जो है ना, बचपन वाली, जा कर के खेल लिया, जाके कूद लिया, हंस लिया, बोल लिया, लाइक दैट। बहुत ही लाइट एनर्जी यहाँ पे दिख रही है बच्चों वाली, वो जो है मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो है अपोजिट मोड में आई है, रुकी सामने में ले लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो है अपोजिट रिवर्स मोड में आई है, यानी आपको अभी वो क्वीन ऑफ कप्स के रूप में बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में अभी नहीं है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी होती है जो सब कुछ दे देती है, तन मन धन विद्या बुद्धि सब दे देती है। और क्या होता है, माफ़ी भी देती है। ये ना किसी भी बड़ी बड़ी गलती के लिए माफ़ कर देती है। तो पहले आप इस एनर्जी में थे और अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं, ये समझ रहे हैं ये, और आपकी इस एनर्जी को वो मिस कर रहे हैं, है ना। उनको लग रहा है काश आप इस एनर्जी में होते, पर अभी आप उस एनर्जी में नहीं हैं। देखिए नेक्स्ट एनर्जी है मैनिपुलेटिंग की एनर्जी है, जो रिवर्स मोड में आई है। इनकी तो पूरी काया ही पलट हो गई है। मैनिपुलेट इनकी बेसिक नेचर था, क्योंकि इनके अंदर की मैस्कुलिन ऊर्जा जो थी बहुत ही एक्टिव थी और फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। फेमिनाइन एनर्जी सर्विंग होती है, सॉफ्ट होती है ना, पेशेंस होता है उनमें, ये सब चीज़, ये एनर्जी इनमें थी ही नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी मैनिपुलेट थी। रुकिए मैं इसको ले लेती हूँ अपराइट, तब आप एक बार समझ पाइए। देखिए कितना ये मैनिपुलेटिव पर्सन था। मैंने एक को छोड़ दिया, अगर बात नहीं सुना इसका तो वो छोड़ दिया, इससे कोई मतलब नहीं हो कि था इसे कि उसकी क्या जा रहा है, बस इसको मैनिपुलेट करना था कि मेरे अनुसार चलो। इसका बस चलता तो ईश्वर को भी अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है इसने, ये इसकी थी। ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता था कि इसको क्या कहते हैं, उसे भेज दो, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, इस प्रकार के इसके मैनिफेस्ट रहे हुए हैं। लेकिन अभी जो क्या स्थिति है, इसकी काया पलट हो गई है। दिख रहा है, ये दूसरी पार्टी के पास भी जा रहे थे ना, तो ये यही सोच रहे हैं, जा तो रहा हूँ लेकिन जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही चलाऊँगा, ये वाले एटीट्यूड थे इनके। और अभी देखिए
अभी इस इनकी एनर्जी जो है रिवर्स मोड में चली गई। देखो तो कितना देखो रिवर्स मोड में जाते ही देखो कार्ड भी देखो पूरा एकदम अपोजिट हो गया, पूरा रोशनी रोशनी लगने लगा, पूरा पिंक लाइट। देखो तो अपोजिट होते कि पूरा पिंक लाइट हो गया, सफ़ेद दिख रहा है, ब्राउन, ये ब्लू दिख रहा है, मैंने सारे पॉजिटिव कलर जो है यहाँ पर चले आए। प्यार हो गया है, अध्यात्म हो गया है, सत्य हो गया है। तो इनकी मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी जो है रिवर्स मोड में चली गई। अब कभी मैनिपुलेट नहीं करेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है ना। उनका पेशेंस लेवल बढ़ाया गया, उनके जो ईगो को तोड़ा गया है ना। कि भगवान जी भी, उनको लगता था सब कुछ मेरे अनुसार चल रहा है, ईश्वर ने सब कुछ तोड़ा कि बेटा तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है, ये जो है ईश्वर ही का बनाया हुआ फॉर्मेट है। इज्जत दो, इज्जत लो, प्यार दो, प्यार लो, है ना। दोनों ही ऊर्जा को बैलेंस रखो। तो ये सब यूनिवर्स ने उन्हें समझाया, वो दिन दिखाया है। और देखिए रिज़ल्ट ये आया है कि ये जो है इस परिस्थिति से निकल गए हैं। तो बधाई हो, ये अच्छी खबर है। अब ये कभी किसी को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आपको तो खैर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये तो तय है। ये देखिए बहुत प्यार में, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार की कमी पहले भी नहीं थी, पर यहाँ तो प्यार एकदम मतलब है ना, मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ उस एनर्जी को। द प्योर लव, इनोसेंट लव जिसे बोलते हैं, उस मोड में जा रहे हैं आपके पार्टनर। और ये देखिए कितना प्यार, कितना प्यार। ये आपको हंसाना खिलाना, यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं नज़र आ रहा। बस वो चाह रहे हैं कि तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। ये वाली स्थिति एनर्जी यहाँ पे आ रही है। खूब सुंदर से आपको सजाना। और कोई रेड रंग की ड्रेस डेफिनेटली जो है आपके पास है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है। लाल रंग का कपड़ा है, या तो गाउन है या फ्रॉक है, एनीथिंग, या तो उन्होंने गिफ्ट दिया या आपके पास है। क्योंकि ये ड्रेस जो है वो, इस ड्रेस में, लाल रंग के ड्रेस में आपको देखना चाह रहे हैं। लाल रंग का कैंडल भी यहाँ, ये बहुत पैशनेट है यहाँ पे। लाल रंग से रिलेटेड इनको जो है ना बहुत ही हो रहा है। या तो लाल कपड़े में आप बहुत अच्छे लगते हैं, या लाल कपड़ा, या उनका फेवरेट कलर हो सकता है रेड कलर, पर लाल कलर में आपको देख रहे हैं, है ना। खुद भी पहना है, लेकिन आपको जो है वो लाल रंग में देखना चाह रहे हैं। यही इनकी इच्छा है कि लाल रंग हो सकता है। देखिए चुनरी भी एक दिख रही थी नज़र के सामने, तो हो सकता है लाल रंग की कोई चुनरी है, कोई ड्रेस है, पर रेड कलर है। और बैलेंसिंग में आ रहे हैं, एकदम बैलेंस हो रहे हैं। देखिए एक पैर इनका क्या है, पानी में है, और दूसरा ज़मीन में है। तो ये बैलेंसिंग के मोड में है, और ये बैलेंसिंग कर रहे हैं दोनों ही चीज़ों को। पेंटिकल्स, धरती पे पैर रखने का मतलब मेटेलिस्टिक वर्ल्ड है ना। पानी में पैर रखने का मतलब इमोशन, यानी इमोशन और मेटेलिस्टिक वर्ल्ड दोनों को ये बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को छोड़ देना है। बैलेंसिंग में दोनों में ये कमी रही थी, कोई जो है इमोशनल ज़्यादा हो रहा था, कोई पेंटिकल ज़्यादा हो रहा था। तो दोनों को ही ऊर्जा ये बराबर करने के लिए कहा गया, और दोनों की ही जो है बैलेंसिंग हो रही है। पैसे की भी बैलेंसिंग होगी और इमोशन की भी, है ना। ये बैलेंसिंग हो रही है, यूनिवर्स भी करा रहा, और यूनिवर्स की वजह से इनके भी हो रहे हैं। द नेक्स्ट एनर्जी इज हेयर, दैट इज ईगो इन रिवर्स मोड। एकदम इस व्यक्ति की काया पलट हो गई है। रत्ती भर भी ईगो अब इनके अंदर नहीं रहा है अपने प्यार के प्रति। इतना ज़्यादा समर्पित हो गया, इतना ईश्वर ने इनको जो है सही रूप से समझाया, बताया। बैलेंसिंग इनकी हो रही है। तो ये जो ईगो ज़्यादातर है ना, पेंटिकल की वजह से ज़्यादा आता है ना। अहंकार, ये वो, पैसा, रूप, रुतबा, है ना, ये सब। तो ये जब बैलेंस हो जाएगा कि इमोशनल भी ये बैलेंस हो रहा है, और पेंटिकल भी बैलेंसिंग हो रही है। तो जब आपके अंदर ममता, पेशेंस, है ना, सर्विंग, ये वाली जो है, ये सर्विंग मोड में आ गए हैं। बहुत सर्व करेंगे आपको, जितना सर्व आपने इनको किया है ना, उसका दुगना तिगुना ये सर्व करेंगे। इतनी ज़्यादा इनका ईगो पर काम हुआ है। बैलेंसिंग में आ गए हैं, इनका ईगो जो है रिवर्स मोड में चला गया है। बहुत बहुत प्यार तो पहले भी था, लेकिन अब क्या है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने लव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और बहुत प्यार करने वाले हैं। बहुत ही एक्सप्रेस भी करेंगे। एक्सप्रेस यानी झूठा नहीं कि कुछ भी बात बना दिया, क्योंकि जब वो बात बना रहे होते हैं या बात बना रही होती हैं, तो आपको तो पता ही होता है कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। पर क्या आप जो है फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, माफ़ी कर देते रहते हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हैं, तो आप माफ़ करते रहते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
अभी आपको जो है ये फील करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि ये जो है एनर्जी से बाहर निकल गया है। ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल, रियल और सत्य के साथ आने वाले हैं, है ना। बहुत प्यार करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको इस एनर्जी में यूनिवर्स ने डाल दिया है कि आपके जो है मैस्कुलिन पावर भी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो अगर ऐसा ये करते हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो ये इनको पता है कि अब जो है कि बैलेंसिंग ही सच्चे प्यार का स्वरूप है ना, शिव शक्ति का स्वरूप है। तो इनको पता चल गया है, यूनिवर्स ने इन्हें समझाया है और उस प्रकार के सिचुएशन में डाला। लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पर देख लीजिए 2 एनर्जी जो है या इस डेक से, जो देखो बचपन से जवानी की ओर, आपका प्यार जो था, जो बचपना में था, तुरंत इन आउट, पता ही नहीं चल रहा था। बचपना में क्या होता है उसको पता नहीं होता ना, किसी कभी इस दोस्त से दोस्ती किया, कभी उससे दोस्ती किया, कभी ये खिलौना चाहिए, कभी वो खिलौना चाहिए, वो वाले प्यार में था। तो अभी जो है, लेकिन कुछ बचपन की कंडीशन होते हैं जो बच्चे इनोसेंटली गेम खेलते हैं, है ना, सॉल्व भी कर देते हैं। कई बार वो अपने पज़ल को सॉल्व कर देते हैं, इनोसेंटली सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे पज़ल सॉल्व होते हुए दिख रहा है कि आपकी जो बचपना जो था वो मैच्योर हो गया। अब उसको पता है, अलग अलग नहीं सोचे, देखिए दोनों के दिमाग में ही प्यार है। अब यहाँ बचपन में क्या देख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स बोल रहा है मुझे दिखाने के लिए। एक बच्चा जो है एनिमल उठाया हुआ है और दूसरा जो है बर्ड उठाया हुआ है। मतलब यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें हाथ में ले रखे। यहाँ पर देखिए, जब आपके प्यार का परवान चढ़ चुका है तो क्या है, यहाँ पर एक ही चीज़ है। गौर से देखना, दोनों यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से खेल रहे हैं। पसंद अलग अलग थी, साथ में है ज़रूर, लेकिन अलग अलग चीज़ों से खेल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दिल भी है, तो प्यार यहाँ पे डेफिनेटली है, पर अलग अलग चीज़ों से खेल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक ही चीज़ सोच रहे हैं, प्यार प्यार। और आपके प्यार का कद बढ़ गया है। ये इनके मन में भी चल रहा और रियलिटी भी यही है। और ये जो है अपने दोस्तों के साथ आज एंजॉय करने वाले हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ ही भी ये जो है एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों की एनर्जी आई है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, पर ये आपके साथ भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो आज दीपावली है भाई, तो बनता है बस, है कि नहीं। और आया है ये, तो सीधे सीधे भोजन ही ले लो भाई। भाई कोई तो है जिसको मतलब कमाल का कर रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, या तुम्हारे साथ खाना है, या तुम्हारे हाथ से खाना है, लाइक दैट। एकदम ये बहुत ही, इनको बहुत अच्छा लगता होगा कि आपके साथ खाना खाना और साथ में खाना खाना, आपका खिलाना। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अगेन यहाँ पे लाइट्स है, लाइट्स सब जगह हाईलाइटेड हुआ है आज, लाइट देख लीजिए, कैंडल लाइट्स है। तो ऑब्वियस है दीपावली की जो है आपको शुभकामना यूनिवर्स वहाँ पर दे रहा है। हर ये मतलब एनर्जी मूव कर रही है। अब आइए देख लेते हैं एक डेक से नेक्स्ट डेक से। यहाँ पे एनर्जी सक्सेस की आई है, यानी आपका प्यार सक्सेसफुल की तरफ जा रहा है, या सक्सेस हो चुका है। 5D लेवल पे आपका प्यार सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर माता रानी यानी आपकी विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए ले जा रही है। अपने लायन जो है, अपने जो बाघ है उस पर उन्होंने आपको बैठाया है। देखो पूरा जो है आपको ये सम्मान, ये जो है फील, ये आपको दिलवा रही हैं। ये दुर्गा माँ का ये एनर्जी है। तो वो चाहती हैं कि इस विक्ट्री को आप एंजॉय करें। वो स्वयं भी चाह रही हैं कि इस विक्ट्री को, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो ये आपको एनर्जी वो फील करवा रही हैं, वो खुद भी फील कर रही हैं, और ये एनर्जी आपके आसपास होगी। आपको अंदर से भी महसूस हो रहा होगा कि मेरा प्यार जो है ना परवान चढ़ा है। ये फील हो रहा होगा। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख करके देख लीजिएगा। ड्रीम ही आया है, यानी बहुत सारे ख्वाब मेरी है, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे प्यार करूँगा। देखो प्यार भी कर रहे हैं।
सोच रहे हैं सपने में। किसी किसी को सपने भी आ रहे होंगे, भाई यहाँ पे सपने की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आई हुई है, तो सपने भी आ रहे होंगे। सपने में एक दूसरे से मिल रहे हैं, टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे से मिल रहे हैं। मिलना ना छोड़ा है, सब अपने अपने 5D लेवल पे सब मिल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का भी कम्प्लीटली अलग नहीं करता, वो सिर्फ 3D लेवल पे आपको अलग करता है कि यहीं पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहीं पे क्रिएट होते हैं, लेकिन 5D लेवल पर जो है इन लोग मुलाकात होती रहती है, कभी ड्रीम के जरिए, कभी टेलीपैथी के जरिए, कभी थॉट्स के जरिए, कभी यूनिवर्स में से कोई एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके मैसेज जो एक दूसरे को पहुंचा देते हैं, कभी कभी संदेश वाहक के थ्रू जो है आप दोनों की एनर्जियाँ पहुंचा दी जाती है, लाइक दैट। तो देखिए ड्रीम में है अगेन आपका पार्टनर डेफिनेटली बहुत मस्कुलर है भाई, उसके ना छाती मसल्स सब बहुत मजबूत होंगे। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी उल्टा आई है, तो अब ये बिल्कुल इस मोड में बोल रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया कंप्लीट नहीं होती है, ये कहना चाह रहे हैं ये। और एकदम बिल्कुल संभव सी बात है कि सही बात है कि उनके बिना, क्योंकि एक दूसरे के बिना तो संभव ही नहीं है दुनिया कंप्लीट होना, क्योंकि एनर्जी एक है, एक टुकड़ा है, एक सोल का है, तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे वो एनर्जी स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, तुम्हारे बिना मैं कंप्लीट नहीं हूँ। और उसके जस्ट बाद जो है आपको लवर्स की एनर्जी आ गई है, यानी ये शिव शक्ति बैलेंसिंग, खुद के अंदर की भी शिव शक्ति बैलेंसिंग हो गई है। कहने का अर्थ यह है कि ये सिर्फ मैस्कुलिन पावर ही नहीं, अभी फेमिनिन पावर को भी समझ चुके हैं। आपके द्वारा जो दिए गए प्यार, आपके द्वारा जो आप में जो पेशेंस था, आप में जो लोगों का देखभाल करना या उनका देखभाल करना, जो ममता था, उस चीज़ को इन्होंने फील कर लिया है। और जब हम फील करते हैं तभी वो एनर्जी हमारे अंदर आती है, सबके अंदर होती है। लेकिन क्या होती है कि कोई पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैस्कुलिन पावर सबकी बहुत बढ़ी हुई थी, तो अभी जो है बैलेंसिंग में आ गए हैं। बैलेंसिंग में आ गए हैं तो वो आपके साइड पे भी खड़े रह करके सोच रहे हैं, माने शक्ति के स्वरूप में भी खड़े होकर सोच रहे हैं कि उनको इस बात का कितना दुख पहुंचा होगा। ये कब, किसी के दुख हम कब समझ पाते हैं, जब हमारी फेमिनिन एनर्जी जो है ना एक्टिव होती है। तो मैस्कुलिन एनर्जी आपको अवॉइड करता है, मरो चाहे जियो, मुझे से कोई लेना देना नहीं, इस टाइप की एनर्जी में हम चले जाते हैं ना, उसको राक्षसी बिहेवियर बोलने लगते हैं कि अच्छा ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो मेरा क्या जाता है, जो मैं तो ठीक हूँ, लाइक दैट। अभी ऐसा नहीं है। जब फेमिनिन एनर्जी एक्टिव हो जाती है ना, तो हम अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचने लगते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपकी भावना समझने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उस हर एक जगह पर उन्होंने अपने आप को जाकर खड़ा किया है कि यहाँ पर उसे क्या फील हो रहा होगा। मेरी शक्ति को अगर यहाँ पर मैंने ऐसे बोला तो कैसा लग रहा होगा उसे, अगर इस सिचुएशन में थी तो कैसा लग रहा होगा, अगर वो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा, अगर बुखार में थी तो उसे कैसा लग रहा होगा। तो वो सब सिचुएशन को जो है इन्होंने फील किया है, लिटरली जो है यूनिवर्स ने इनको फील करवाया है कि वहाँ पर जाकर तुम खड़े रह कर देखो, देखो तुमको कैसा लगता है। तो उस दुख को, उस दर्द को, उस पेशेंस को, उस प्यार को, उस नर्चरी को इन्होंने समझ लिया, यानी इनकी फेमिनिन एनर्जी जो है डेवलप हो चुकी है। यानी अब ये मैस्कुलिन एनर्जी तो है इनके पास और दोनों चीज़ बैलेंस हो गया। और जब बैलेंस होगा तो मैंने पहले ही कहा कि जब हम बैलेंस होते हैं तो क्या होगा, जब प्रोटेक्ट करना हो तो प्रोटेक्ट भी करेंगे, और जब आपका दिल का हाल, मन का हाल ये जो है समझ लेंगे, और सिर्फ समझेंगे नहीं, उसके साथ वो रिएक्ट करेंगे, है ना। उसी प्रकार से प्रेम, श्रद्धा और पेशेंस, क्रोध नहीं आएगा, है ना। सब चीज़ को बैलेंसिंग से, है ना, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को आसानी से डील कर लेंगे अपने प्यार में। तो ये डेवलपमेंट हो चुका है, ये कंप्लीट हो रहे हैं। शिव शक्ति इनकी बैलेंसिंग हो गई है, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी हो गई है बैलेंसिंग, थोड़ी बहुत थोड़ी सी बाकी है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा आप आपस में 3D लेवल पे भी मिलेंगे और अपने प्यार को समझेंगे, इजहार करेंगे। और प्यार करने का क्या कहते हैं उसे, नज़ारा ही कुछ और होगा, तरीका ही कुछ और होगा, है ना। तो वो यूनिवर्स आपको जल्दी दिखाएगा, ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि जल्दी उस चीज़ को भी महसूस करोगे जब बैलेंसिंग लव क्या होता है ना।
तो ये थी रीडिंग रिगार्डिंग टू डेक से। अब मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए जो है क्या स्पेशली क्या गाइडलाइन दे रहे हैं। आप लोग की एनर्जी है ना, मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, है ना, इतनी सांसें चल रही है मेरी। घबराओ नहीं, वक्त आ गया है, घबराना नहीं, है ना। इतने दिन जो है ना आपने खुद की को ही ठीक करने के लिए यूनिवर्स ने आपकी ही ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सिचुएशन आया, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। जिन लोगों की जो देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आंख भर आई है या दिल भारी हो रहा है ना, सांसें तेज चल रही, शांत हो जाओ बाबू, शांत। आपकी ऊर्जा मैं महसूस कर पा रही हूँ। देखिए पहली एनर्जी आई है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने कहा ही कि कुछ ही समय की बात है, इसलिए बोली पेशेंस रखिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ ही मंथ में, फ्यू मंथ इसलिए बोला जा रहा है, तब तक आप इस स्टेज पे पहुँच जाएगी, कभी आप नहीं बिछड़ेंगे, कभी नहीं बिछड़ेंगे। और दूसरी बात है कि आपका जो सोल पर्पस है ना, दोनों को मिल के करना है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे, है ना। विचार एक होने चाहिए, विचार एक हो जाएगा ना तो काम जो है आसानी से कर पाएंगे। तो आपको जो है उदास नहीं हो। बहुत लोग की उदासियाँ नज़र आ रही है, प्लीज़ उदास मत हो, है ना। आज जा करके है ना, बैठ करके अपने अपने शिव शक्ति के साथ बैठना और उसकी ऊर्जा को फील करना, है ना, टेलीपैथी से बात करना, है ना। बस कुछ दिन की बात है। आज तो बहुत सब लोग आपको आशीष देने के लिए आए हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ बिग हैप्पी चेंजेज, ऑब्वियसली रिलेटेड टू शिव शक्ति ही है। आप दोनों का मिलन होगा और एट द सेम टाइम जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ा सा बिग हैप्पी चेंजेज है, कभी नहीं बिछड़ने वाला। लेट गो कीजिए, जो पुरानी बातें हैं उसको छोड़ दो। जो आँख में आंसू आ रहे हैं लोगों के, जो उदास हो रहे हैं, मत हो, है ना, दिल भारी मत करो। जो पिछली बात थी उसको हटा दो, है ना। हटा करके जो है सिर्फ प्यार वाली बातें सोचो, खूब सारा टेलीपैथी करो, खूब सारा प्यार भेजो, जैसा दिल करता है भेजो। आप लोग रिसीव कर रहे हैं दूसरे की बात को, इसका प्रूफ जब आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। ट्रस्ट, विश्वास करो और लुक फॉर अ साइन। आपको साइन दिख जाएगा, साइन दिखने शुरू ही हो गए हैं। आप लोग के अंदर की बहुत सारी ऊर्जा डेवलप हो गई है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। और जल्दी आप लोग को साइन दिखेगा, है ना, साइन दिखेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल मैनेजमेंट है। तो हर चीज़ के लिए साइन, हर चीज़ के लिए गाइडलाइन, हर चीज़ के लिए जो है आपको दिखाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे लेती हूँ साइन को, क्योंकि सबने साइन देख रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आश्चर्यजनक वाली बात हो रही है। किसी को हिचकी आना, किसी को सीने में दर्द होना, है ना, किसी को इंद्रधनुष दिखना, किसी को पंछियों को दिखना, किसी के चारों तरफ तितलियाँ मंडराना, है ना। इसी प्रकार से कोई स्ट्रॉन्ग साइन आपको दिखेंगे, या फिर दिव्य शक्तियों का दर्शन होना, है ना, हृदय चक्र पर। तो ये दिव्य शक्तियों की आवाज़ें आने लगना, है ना, ये सब साइन हो गए। आकाशवाणी होना, या अपलिखित रूप में आपको कहीं दिखने लगेगा, किसी भी तरीके से आपको साइन मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होगा जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कल मैंने जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन देखा, जो सुबह लगातार 3 रोज़ से रीडिंग आ रही है फॉर स्पेशल, ये शिव शक्ति वालों के लिए रीडिंग है। तो मैंने लगातार 5 देखा। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी बाहरी चीज़ पर ध्यान टिकाऊं, पर एकदम से लगा ऐसे फोकस कर दिया गया, मेरी नज़र जो सीधे फोकस कर दी गई, है ना। मेरा ध्यान ही हट गया कि अरे इतना, मतलब चूँकि इतनी दूर से वो चीज़ दिख रहा था, लेकिन एकदम क्लियर। इट मीन्स व्हाट, कि आपको जो है रिलेटेड टू जो मनी से रिलेटेड है ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। 5 जो होता है ना, कम्युनिकेशन का एनर्जी होता है, बुद्ध की एनर्जी होती है, कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, आपको मनी से रिलेटेड एनर्जी होती है, बिजनेस से रिलेटेड आपकी होती है, उसके बाद जो है काउंसलिंग से रिलेटेड होती है, और जो हीलर्स होते हैं, हीलर की एनर्जी होती है। तो वो सारी जो है नंबर्स मुझे दिखे, कल दिखे मुझे क्लियरली, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से, कि जैसे मेरी नज़र ही उठाई गई कि इसे देख लो, है ना। तो इस प्रकार से कहीं भी आपको मैसेजेस दिख सकते हैं। आपका ये ना सोच, खोजने मत लग जाना, खोजने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो है ना यूनिवर्स आपको वहाँ पर टिका देगा, है ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दिखेगा जो आपको ये साइन, तो ये साइन आप लोग को मिल जाएगा, ये कह रहे हैं यूनिवर्स। अब चलिए थोड़ा सा अल्फ़ाबेट से ले लेती हूँ, क्या स्पेसिफिक मैसेज है।
अल्फ़ाबेट नंबर्स बोथ देख लेती हूँ। आज बहुत सारे निकल के आ गए। चलिए देखते हैं क्या बनता है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। 2 मिनट दीजिएगा दोस्तों, मैं जरा सा ठीक कर लूँ। एक्स वाई जेड, लेटर पी, पी टी ओ जी, लेटर ई, जी ई टी गेट। अच्छा, एल। चलिए अब इससे देखते हैं कि इसमें मैसेज क्या निकल के आया है रखने पे। एक तो वर्ड आ रहा है गेट। गेट मतलब होता है पाना। तो कुछ ना कुछ आप पाने वाले हैं। ये तो पूरी ही एनर्जी यही बोल रही है। सिर्फ अभी बहुत कुछ बरसने वाला, बहुत कुछ पाने वाले। यहाँ पे विद्या है, धन है, बुद्धि है, प्रेम है, इनलाइटमेंट है ना। ये सब चीज़ मिलने वाला है यहाँ पर। गेट, गौर से देखिएगा। जी ई टी गेट। गेट मतलब पाना। एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड मतलब कोई भी। एक्स वाई जेड पता है क्या यूज करते हैं? मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही कि कोई भी एक्स वाई जेड होगा, है ना। वी आर टॉकिंग लाइक दैट, कि जिसका कोई महत्व नहीं है ना। तो वो लोग चीज़ आपकी लाइफ से निकलने वाला है। एक्स वाई जेड, जिन लोगों की आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, जिसको आप एक्स वाई जेड की तरह फील करते हैं, वो आपके लाइफ से निकल जाएगा। एक्स वाई जेड, ये होगा कोई एक्स वाई जेड, है ना, लाइक दैट। ये साउंड आ रहा, तो ये आपकी लाइफ से निकलने वाला है। जितनी बेकार और कुरफात की चीज़ें थी जो आपको ज़रूरत नहीं थी, वो निकलने वाला है। गेट यानी वो चीज़ पाएंगे जो आपको ज़रूरत है। ज़रा देख लेते हैं। एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, टारगेट दिख रहा है आपको, टी फॉर टारगेट। यहाँ पे आवाज़ आ रही है, टारगेट आपको मिल जाएगा, एनर्जी मिलने वाली है। ग्राउंडेड यानी आप जो है ना, ग्राउंडेड मतलब क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, सौम्य हो जाएंगे, है ना। ये आपको जेंटिल जिसको बोलते हैं ना, जेंटिलनेस आपको मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाली है, टारगेट मिलने वाला है। आपके क्यू फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है ना, जितने सवाल थे, सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। और क्या पाने वाले हैं भाई आप? एस फॉर स्मार्टनेस, एस फॉर जो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको सिक्योरिटी मिलने वाली, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। इतना ध्यान रख लेना, शिव शक्ति को छू नहीं सकता है कोई। ये इस कंडीशन आ रही है। इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है आप लोगों को, इतना ध्यान रख लीजिए। जैसे बोलते हैं ना, देखिए SCPL एक प्रकार के यहाँ पर मुझे जो प्रोटेक्शन देते हैं आज 3D स्टेट में जो है स्पेशली कमांडो दी जाती है, उसी प्रकार से शिव शक्ति को कमांडो सेवा दी जा रही है। कमांडो, चारों तरफ से एंजल्स ने घेर रखा है। कोई भी निगेटिव एनर्जी या कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती। यूनिवर्स बोल रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है। आप लोग महसूस भी करना कि आसपास आपको प्रोटेक्शन। मैं तो लगातार महसूस कर रही हूँ, विपरीत परिस्थिति में जो है मैं काम कर रही हूँ, और हर एक काम जो है प्रोटेक्शन के थ्रू हो रहा है। फुल प्रोटेक्शन, आई एम फीलिंग लाइक दैट। क्योंकि एक मैं अकेले क्या कर लूँगी, नॉट पॉसिबल। तो फुल प्रोटेक्शन है, हर एक शिव शक्ति के ऊपर जो है प्रोटेक्शन है। सबको जो है ना, कमांडो जेट जिसे बोलते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, अभी नाम अपना समझ लीजिएगा, लेकिन उस प्रकार की दिख रही है कि एकदम चारों तरफ सुरक्षा आप लोग की तरफ स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। कोई छू भी नहीं सकता। ये वर्ड आ रहा है कि हिलाकर तो दिखा दें इन दोनों को। इन दोनों को छुआ नहीं जा सकता। इन दोनों मतलब बॉडी अलग अलग है, लेकिन शिव शक्ति यहाँ पे वर्ड आ रहा है। सी फॉर करेज, साहस। साहस जो है डेवलप, गेट होने वाला, पाने वाले हैं आप लोग। पी से प्योरिटी। प्योरिटी परमानेंट यहाँ पे साउंड आ रहा है। पी फॉर परमानेंट, जो आपकी एनर्जी है ना, परमानेंटली अब बैलेंस होने वाली है, ये वर्ड आ रहा है। पी फॉर परमानेंट, पी फॉर प्योरिटी, यानी शुद्ध हो रहे हैं आप, शुद्धता के साथ। और एल फॉर लव, प्यार, बहुत सारा प्यार मिलने वाला।
प्यार शिव शक्ति की बैलेंसिंग तो हो ही रही है लव में, और ऊपर ये ऊर्जा तो लग रहा है वो बरसा रहे हैं। वो प्यार देने के लिए पहले ही से बहुत बेचैन थे, लेकिन अब क्या है कि अब कनेक्शन बन गया तो हम लोग जो है उसको फील कर पा रहे हैं। पहले था कि दे तो वो शुरू से ही रहे थे, लेकिन क्या है कि अपने कर्मों की वजह से, अपना कर्मा काटने की वजह से हम उसको उस मोड में रिसीव नहीं कर पा रहे थे। जब हमारी बैलेंसिंग हो गई, हम अपने कर्मा से बाहर निकल गए हैं, तो हम उसे फील कर पा रहे हैं, डायरेक्ट फील कर पा रहे हैं। तो प्यार तो इतना बरस रहा है, ना सिर्फ शिव शक्ति के अंदर पनप रहा है, वो नहीं सिर्फ प्यार में नहीं है, लोग भी आपको प्यार कर रहे हैं। एवन तो कुछ समय तो रुक जाओ, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि 3D स्टेट में है ना, आपसे पागलों की तरह लोग प्यार करेंगे। इतनी ज़्यादा आपके पास जो है आपकी ऑरा बढ़ेगी, और इतने ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, इतनी ज़्यादा आपके प्रति वो अट्रैक्शन फील करेंगे ना, कि जो जो भी शिव शक्तियाँ जहाँ पर हैं, आपको लगेगा अरे ये लोग क्यों इतना मतलब हो रहे हैं, इस तरीके का बिहेवियर। अचानक से जो बहुत नफ़रत करने वाले लोग भी है, वो भी आपके प्यार में पड़ जाएगा। ये वाली एनर्जी आ रही है। तो प्यार जो है आप पा रहे हैं, प्योरिटी पा रहे हैं, करेज पा रहे हैं, सिक्योरिटी पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका, जेंटलनेस पा रहे हैं, एनर्जी मिल रही है आपको, टारगेट आपका क्लियर हो रहा है, और XYZ जो भी XYZ जैसी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ से निकल रही है। ये मैसेज था। अब आइए देख लेते हैं ज़रा सा नंबर कौन सा है। नंबर आया 4 और 3। किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन जो है या उम्र हो सकती है 43, किसी का 34 हो सकता है। ये जस्ट जो है ये हो सकता है। 3 नंबर किसी का बर्थडे हो सकता है। 4 नंबर जो है किसी का बर्थडे हो सकता है, ये आपके पार्टनर का हो सकता है। 3 नंबर हो सकता है आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। 4 नंबर में भी वही मूल्यांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। अब चलिए देखते हैं इसको प्लस करके, ये प्लस करके क्या नज़ारा है। 3 + 4 कितना होता? 4 3 7। 3 होता है ज्ञान का नंबर, ज्ञान यानी गुरु का नंबर है। 4 होता है राहु का नंबर, और 7 होता है केतु का नंबर। आपको पता है कितना बड़ा ये नंबर है? 4 3 7। अभी चूँकि सब मिला हुआ है इसलिए, नहीं तो मैं उस 7 नंबर ला कर पास रख कर दे। 347 347 नंबर जो है, देखो ज्ञान से राहु शांत होते हैं। राहु क्या होता है? राहु जो होते हैं वो, राहु और केतु सर और पैर हैं, सर और धर हैं, दोनों अलग अवस्था में हैं। जब राहु जो है को आप शांत अपने ज्ञान से ही कर सकते हैं, क्योंकि राहु क्या करता है ना, खूब सारा दिमाग भटकाता है। क्यों भटकाता है? आपके पास ज्ञान की कमी होती है, तो आप क्या करते हैं, राहु की बात में आते हैं। जो राहु के पास एनर्जी है वो आपको देते रहता है। तो आपको जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, समझ में आएगा। जैसे मान लो कि पढ़ाई से ही ले लेती हूँ, लेकिन ये प्यार की एनर्जी है इसलिए यहाँ पर इसे मैं मिक्स नहीं करूँगी, तो लव से ही ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास जो है ऑप्शन है, ये किसी कॉलेज में गए, ठीक है, कॉलेज में गए, एडमिशन लिया, और जब आप घर से निकले तो आपकी शादी हो चुकी थी, वो भी आपने लव मैरिज शादी की है। शादी करके उसके बाद जो क्या, तो आप कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं या किसी वर्क प्लेस पे काम करने जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँच करके आप क्या देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। लड़की है तो लड़का, बहुत सारे। बोले कि अरे मैं तो फंस गया, इतनी सारी लड़कियाँ होती हैं, इतने सारे लड़के होते हैं, मैंने तो एक से ही शादी कर ली, मतलब एक ही से प्यार हुआ और एक ही से शादी कर लिया, तो बहुत सारा ऑप्शन है। ये क्या है? राहु है ना, वो आपको दिमाग भटकाए कि ऑप्शन दिखा दिया आपको। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑप्शन यानी भटकाव। और जब आपके साथ गुरु होते हैं, है ना, गुरु जब राहु के साथ होगा ना, तो उसको भटकने नहीं देता, क्योंकि ज्ञान क्या बताता है कि हम किसी एक के साथ, कोई किसी अभी के लिए जो ना एक एनर्जी बनी हुई है, सबके शिव की एक ही शक्ति होती है और शक्ति का एक ही शिव होता है। ये ज्ञान बताता है। ज्ञान ये बताता है कि जब हम एक पाथ पे होते हैं, रियल पाथ पे होते हैं, सच्चाई पे होते हैं, तो क्या होता है, हम सफल होते हैं। ज्ञान ये बताता है। और जब आपके पास ये मान लो ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ राहु है, तो क्या होगा? आपकी बर्बादी तो तय ही है ना। आप अपना घर बर्बाद करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, अपना करियर बर्बाद करेंगे, अपना दिमाग खराब करेंगे। तो राहु की एनर्जी अकेले ऐसे होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, आपको
ज्ञान के साथ है, गुरु के साथ है, तो क्या हुआ, ये बुद्धि जो है संभल गई। और पता है ये बुद्धि संभल करके क्या बन गई, 7 नंबर, यानी राहु धर के साथ मिल गया। केतु जो होता है आपको मोक्ष का कारक होता है। 7 जो है केतु का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है। राहु का ऊपर वाला भाग जो है, यानी जो राहु केतु जो है, सर जो है वो आपको भटकाता है, और केतु जो है आपको शांति में ले जाता है, एलोननेस में ले जाता है, रियलाइजेशन में ले जाता है, यानी अध्यात्म की तरफ ले जाता है। तो ये तीनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, मतलब ब्रिलियंट ये नंबर आया है। रेयरली ही होता है, ये ईश्वरीय कृपा से ही नंबर आता है। तो या फिर आपकी वो डेवलपमेंट हो चुकी है, ये यूनिवर्स दिखा रहा है। 3+ यानी ज्ञान प्लस राहु प्लस केतु इक्वल टू केतु, यानी जब हम ज्ञान से राहु बुद्धि पर काबू प्राप्त कर लेते हैं तो राहु का ही धर यानी केतु यानी अध्यात्म की ओर निकल जाते हैं। आई बात समझ में? तो आपने क्या क्या ये बात समझ में आई कि राहु और केतु, जिसे हम अलग स्थान पे ये सोचते हैं कि राहु केतु ये बुरे हैं, राहु केतु का असर गलत होता है, बिल्कुल भी नहीं। राहु केतु ही वो ग्रह है जो ये वही वो स्थान है जो आपको क्लियरफिकेशन, आपके दिमाग का है ना को सोचने पे मजबूर करता है, वही आपको ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करता है। आपको इतना बर्बाद कर देगा कि आप मजबूर हो जाएंगे ज्ञान की तरफ जाने के लिए। और वही उसी का दूसरा भाग केतु, जैसे ही आपको राहु को समझ लेंगे, उस बुद्धि को सुलझा लेंगे, तो आप केतु की तरफ चले जाते हैं, यानी 7 नंबर की तरफ चले जाते हैं। मैं इसे यहाँ एल को 7 कर देती हूँ। 7 नंबर की तरफ चले जाते हैं, यानी केतु, यानी राहु पहले आपकी पूरी परीक्षा, आपके दिमाग का ना पोस्टमार्टम कर देता है, और फिर बाद में आपको गिफ्ट दे देता है अध्यात्म का। ये एक जर्नी है, ज्ञान प्लस राहु इक्वल टू केतु, यानी ज्ञान प्लस बुद्धि इक्वल टू अध्यात्म। तो ये स्थिति से सभी कोई गुजर रहे थे। ये एक साधु की